क्या नाम है सर आपका? नईनुद्दीन। नौद्दीन। हाँ, नईनुद्दीन। अच्छा, आज यहाँ पुलिस आई थी क्या आप लोगों के पास? हाँ, आया था। क्या बोला पुलिस ने? वो कागज को जो काट उट जो है वो ले लिया। वो लेने के वो चौकी में जो है उसी में सब जमा कर दिया। अच्छा, कौन कौन से कागज मांगे और कौन कौन से कागज आपने उनको दिखाए? वो वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड ये सबको ले लिया। एनआरसी सब कुछ लिया गया है, लिया गया। अच्छा, यहाँ आप आए हो तो अपना आधार कार्ड दिखाया, वो लेके गए। हाँ, तो बताओ उन्होंने क्यों लेके जा रहे हैं? वो पहले बताया था हमको दिखाओ, तुमको वापस दे देंगे। वो ले गया, नहीं दिया था। अभी ये गया था तो देगा नहीं देगा तो हमको पता नहीं। अच्छा, आप लोग कब आए यहाँ? कहाँ से आए आप? यहाँ से असम। कब आए यहाँ से? यहाँ से 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीना हुआ। हाँ। उसके बाद ही आपने ये सब अपना सामान वामान डाला है? हाँ, अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? ये कबर का। सभी लोग हैं? हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं आप? कितने यहाँ इस पूरे इलाके, इस छोटे से इलाके में कितने लोग हैं आप? बस 2 ही 3 झुग्गी है। 2-3 जगह है। 2-3 परिवार हैं? परिवार हैं कि बस ऐसे ही लोग हैं? 2 लोग बने, 2 घर का है। 3 घर का है मतलब कि। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? यही सब नगर निगम का काम करते हैं सब। क्या काम करते हैं? नगर निगम का। नगर निगम। जी। अच्छा, वहाँ क्या काम होता है नगर निगम ये वाला? जैसे कूड़ा उड़ा छटा वो सब होता है, कूड़ा उड़ा लेना पड़ता है एरिया से, जो यही सब का काम है सब। अच्छा, कब से शुरू किया आपने? हमने तो शुरू किया यही सब्जी कम से कम 3-4 महीना हो गया सब्जी। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो असम से आए सब। अच्छा, जब पुलिस आई, पुलिस कितने बजे आई लगभग? पुलिस यही करीब आया है 11-12 बजे तक आए सर। कितनी देर आप लोगों से पूछताछ हुई? क्या क्या बात हुई आप लोग? कहीं यही करीब 4-5 घंटा पूछताछ हुआ है, जो कि मतलब कि तुम्हारा कागज वागज सब सही है कि नहीं है, मतलब एनआरसी आधार कार्ड कहीं कहाँ के हो कि कैसा क्या है, मतलब तुम लोग आसाम के हो कि बांग्लादेश के हो, यही चीज़ सब पूछताछ कर रहे थे। कागज वागज सब चेक कर रहे थे, यही सब है सब। कब लोग आए आप यहाँ? हम लोग आज तो आए हैं, आज तो कम से कम सर जी हो गया 4-5 साल हो गया सर आप लोगों को जी। और जैसे उन्होंने बोला कि 2 महीने पहले। ये लोग तो अभी थोड़े दिन पहले आए, हम पहले से रहते थे साहब, मतलब कि 4-5 साल हो गया हम यहाँ रहते हुए। तो आप लोगों ने ही बाकी लोगों को बुलाया है कि आप लोग यहाँ जाओ? नहीं, अब आपसदारी के लोग हैं तो मतलब कि बोल दिया जो हाँ भाई हम लोग भी रह रहे कि मतलब किसी और का सहायता हो जाए कुछ, यही सोच के। सभी लोग यहाँ नगर निगम में काम करते हैं कि अलग अलग काम करते हैं? नहीं, सभी लोग नगर निगम का ही काम किया जाते हैं। नगर निगम का भी थोड़ा बहुत अलग से भी कोई थोड़ा बहुत काम बन जाता है तो वही सब हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स दिखाए आप लोगों ने? हाँ, सब डॉक्यूमेंट दिखा दिया सब। डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि दे दिए आप लोगों ने? नहीं, हम लोग तो दे दिए थे। अब वो शाम तक जाने के लिए कहा था, जिसका डॉक्यूमेंट्स है वो सब वो जमा कर दिया गया जी। तो जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिया पुलिस वालों ने हाथ में, जब वो लेके जा रहे थे तो क्या बोल के गए और आपने पूछा कि आप कब देंगे, क्या होगा? नहीं, ये तो कहा है जो शाम को हमारे पास आइएगा, जो मतलब चौकी में आइएगा तो चौकी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। खाली आपका क्या है मतलब कागज वागज सब चेक किया जाएगा कि आप यहाँ के हैं कि बांग्लादेश के हैं कि और ही कोई देश के हैं, वही सब पता किया जाएगा। तो पता करके आपको कागज दे दिया जाएगा। फिर भी कुछ सवाल पूछे उनसे? तो हमने तो पूछा था जो मतलब सर जी ये चीज़ किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है, तो उसने कहा जो नहीं तुम लोग को हमको ये देखना है कि तुम लोग कहाँ के हो रहने वाले, यही सिर्फ। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तो असम के हैं साहब। असम के? जी। असम में कहाँ से? असम में उत्तर लखीमपुर। तो वहीं से और भी लोग आए हैं कि आप ही लोग हैं सर? नहीं, हम ही लोग। मैं संख्या में पूछूं तो कितने लोग होंगे यहाँ लगभग? मतलब यहाँ से ज़्यादा 3-4 लोग ही परिवार में रहते हैं, मतलब कितने परिवार होंगे? 3-4 परिवार होंगे? 3 परिवार में है। परिवार के कितने लोग हैं? वो होंगे वही 15-16 लोग। 3 परिवार के 15-16 लोग हैं जी। सब एक ही जगह से हैं कि अलग अलग जगह से हैं? मतलब अलग अलग जगह से हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। आपने जो बताया जी। आप कहाँ से हैं? हम उत्तर लखीमपुर से। और जैसे कोई दूसरा परिवार है तो वो भी वहीं से आया दूसरे? नहीं, जैसे दूसरी जगह से भी है, बरपटा से भी है, जैसे हावली से भी है, ऐसा सब है सब। मतलब आप लोग रिश्तेदारी में हो कि आपस में पहले से संपर्क था, दोस्ती थी, क्या था? अब मतलब कि थोड़ा बहुत रिश्तेदारी में भी है, थोड़ा बहुत संपर्क में भी है, यही सब है सब। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? इमरान हुसैन। इमरान, अभी जब आपके पुलिस आई क्या हुआ पहले तो पूरा बताइए आप मेरे को, हुआ क्या यहाँ? पुलिस आई, उन्होंने क्या बोला, क्या पूछा, आपने क्या बताया? पुलिस बोल रहे क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो बोल रहे कि तुम्हारा आईडी दिखाओ,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे, तुम आसाम का है ना बाहर का है, इसीलिए यही बोला, ज़्यादा नहीं बोला। आप लोग कहाँ से आए? हम आसाम गुवाहाटी से। असम गुवाहाटी से। तो आप अकेले हैं कि परिवार है आपका? परिवार है। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग दो लोग, मेरे छोटा एक बच्चा, बीवी, हम बस 4 लोग, 3 लोग हो गए। 3 लोग हैं। हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे और वहाँ क्या काम करते थे? इधर हम गाड़ी चला रहे नगर निगम में। और वहाँ असम में क्या काम करते थे? असम में गाड़ी चला रहे, बस गाड़ी चला रहे। वहाँ भी गाड़ी चलाते थे, यहाँ भी गाड़ी चला रहे? जी। तो यहाँ आप खुद आए हैं कि या फिर बाकी लोगों ने आपको बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ काम करते हैं? क्या कैसे संपर्क हुआ यहाँ आने का? तो भाई है, बड़ा भाई है, इसीलिए बड़ा भाई बोला था कि इधर काम मिल जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए इधर आ गया। नगर निगम में काम मिल गया, अभी आ गए बस। अच्छा, आपके भाई कितने दिन पहले आए थे? वो लगभग कब आए थे? भाई मैक्सिमम 5-6 साल आगे तो यहीं रह रहे हैं इसी जगह पे? जी जी। नहीं, इधर नहीं, दूसरा प्लॉट में। दूसरा कहाँ, फ्लैट में? नहीं, प्लॉट में। प्लॉट में। अच्छा, ये प्लॉट किसका है? ये जगह किसकी है? ये सरकारी जमीन है बोल रहे। तो नगर निगम ने बोला आपको रहने? हाँ जी जी। नगर निगम द्वारा बोला नहीं गया सर जी। हम लोग मतलब कि यहाँ कोई रहता नहीं था, तो थोड़ा बहुत मतलब किसी का सहायता मिल गया था, तो कह रहा था अगर बनाना चाहो तो थोड़ा बहुत झुग्गी उग्गी बना के रह सकते हो। तो इस हिसाब से सर जी झुग्गी बना के रह रहे। सहायता यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने दी थी? किसने दी थी? नहीं, ऐसा तो किसी ने दिया नहीं था, तो हम लोग के मतलब ऐसे ही। पर्सनली जानते हो जिसने सहायता दी थी? नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे मिले वो आपको, सहायता देने वाला कैसे? मतलब कि एक दिन क्या हुआ, यहाँ थोड़ा जंगल अंगल था सब जी, ग्राम समाजी जमीन है, तो हमसे कहने लगा जो अगर यहाँ थोड़ा सफाई वफाई करके अगर रह सको तो रह लेना। तो हम लोग थोड़ा सफाई वफाई किए, तो सर जी थोड़ा फिर हमने कहा ठीक है फिर रहना चाहिए। वो सवाल जवाब नहीं किया कि भाई आप हमें जमीन दे रहे हैं, आप कौन हैं क्या? नहीं, वो कहने लगा ये सरकारी जमीन है, तो अगर थोड़ा सफाई वफाई करके रख सको रह सको तो भैया तुम्हारे लिए भी अच्छा, हम लोग के लिए भी अच्छा है। थोड़ा मतलब सफाई वफाई करके रखो तो अपना भी भाई देश का सुरक्षित वो हो रहा है। तो आते रहते हैं आप लोगों से मिलने? नहीं, वो आते नहीं रहते थे, पहले 1-2 दिन आए थे, तो उसके बाद जब से झुग्गी बनाया तब से तो भैया नहीं आए हैं। यहाँ किराया भी देते हैं आप लोग? ऐसे रहते? नहीं, किराया नहीं, कुछ नहीं सर, जैसे रहते थे वैसे ही है सर जी। सरकारी जमीन है, कोई किराया रहता न मांग। 2 महीने से ये झुग्गियाँ बसी हैं कि बहुत पहले थी? नहीं, ये कम से कम है सर जी 4-5 साल हो गए सर जी। इन झुग्गियों के 4-5 साल हो गए जो खाली हमारे झुग्गी की है सर जी। और किसी के बाद एक लोग आते रहे, आप लोग उनको बुलाते रहे? नहीं, एक लोग के बाद एक लोग नहीं आए, ये थोड़ा परिचय के थे, भाई के जैसे, मतलब भाई के जैसे मानते हैं, रिश्तेदार सही संबंधित दाई के तरह। हाँ, तो वही हिसाब से थोड़ा मतलब वो कर लिए थे सर जी, तो वही बारे में आ गए। और इसके अलावा दूसरा, पहले तो यहाँ सर जी कम से कम 100-150 झुग्गी था, यही खाली यही प्लॉट में। अब सबको हटा दिए गए थे, और हम लोग सर जी यही कोने में थे, थोड़ा सफाई वफाई करके रखते थे, तो तब से हम लोग ने कोई किसी ने कुछ कहा नहीं। यहाँ के कोई स्थानीय नेता होंगे वो? नहीं सब जी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका नाम हम कुछ नहीं जानते? नाम हम कुछ नहीं जानते, वो हमसे कहा था तो ये कोने में थोड़ा सफाई वफाई कर लो, अगर रहना हो तो रह सकते हो। हाँ जी, आपसे कोई किराया ले रहा है यहाँ का क्या? नहीं, ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ ऐसे रहेगा। और क्या है, आप सब ये एक ही परिवार के हैं कि अलग अलग सगे संबंधी हैं? नहीं, एक ही। सब एक ही परिवार के हैं? हाँ, हमारा जो है। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ तो यहाँ 2 बेटा हैं, 2 बहू है, हमारा बीवी है, और 2 नातिनी, इतना है, इतना ही है। मतलब 8-10-9 लोग हो? हाँ। एक ही झुग्गी में आप सब लोग रहते हैं? हाँ, एक ही झुग्गी में। अच्छा, असम में आप क्या काम करते थे जब असम में रहते हो आप, जैसे बताया आपने? आसाम में हमारा जो खेती वेती होता है उसी में कर रहा है। ये जमीन जो नदी है, नदी टूट लिया था, जमीन का खेती वेती का जमीन जो है नदी ले गया, इसलिए से यहाँ से आया था ये कूड़ा उरा। अच्छा, यहाँ जब पुलिस आई थी, जब वो डॉक्यूमेंट ले जा रही थी, तो आपने पूछा कि डॉक्यूमेंट का आप क्या करेंगे, इसको कब वापस देंगे, क्या होगा? हाँ, वही तो बोल रहा, पहले बता दिया जे दिखाओ हमको देख के तुमको दे देगा, हाथ में लेके चला गया। तो कुछ बोला कि क्या करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स का, क्या आपसे बातचीत आगे क्या होगी? इसलिए तो हाँ, कोई बातचीत बोली कि नहीं, डॉक्यूमेंट जब चेक कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? कोई बातचीत हुई? उसके बाद फिर बोल दिया है जो आपको मिल जाएगा सब कुछ, मतलब कि आईडी जो भी है सब कुछ मिल जाएंगे, खाली है हमको चेक करना है, बस चेक करना है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मरजान खातून। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 2-3 साल से।
2-3 साल से। हाँ। जब आप आए थे 2-3 साल पहले तो कितने यहाँ लोग थे, कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ? ये इधर कोई झुग्गी नहीं थी, हम लोग 2 ही थी झुग्गी। सबसे पहली झुग्गी आपकी थी, 2 झुग्गियाँ जो थी? नहीं, पहले बहुत था, तो अब नहीं था। जब हमारे यहाँ आए हैं 2-3 साल झुग्गी था, यहीं पे रह रही हूँ। कितने लोग आपके साथ रहते हैं परिवार में? परिवार के लोग हैं कि? हाँ है। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं आप लोग? हाँ। बच्चे और सब मिला हाँ, बच्चा, सास ससुर आदमी सब मिला के। अच्छा, जब पुलिस आई तो उन्होंने क्या पूछा, क्या बात करी आप लोगों से? तो बात करा है, कह रही है आधार कार्ड दीजिए और वोटर कार्ड दीजिए, यही दे दिया, जमा कर लिया, NRC ये सब जमा कर दिया, लेके गई है। तो आप असम में क्या, वहाँ क्या करते थे? आप आए कहाँ से? असम से? असम से आई हूँ। कौन सी जगह से? बरपट्टा। बरपट्टा। हाँ। अच्छा, तो वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ ऐसे खेती करती थी, गरीब आदमी हूँ तो यहाँ आई हूँ, कोई पैसा मिलता है खाती हूँ पीती हूँ ऐसे। तो यहाँ क्या काम कर रहे हो आप? यहाँ ये कबाड़ी का काम करता है। 2-3 साल से वही काम कर रहे हैं? हाँ। तो पुलिस कुछ बोल के गई कि डॉक्यूमेंट वापस देंगे, क्या करेंगे? हम लोग नहीं बोला, वो आए थे तो बोल के लेके गए, आदमी लोग गया था, पता नहीं क्या कह दिया। चलिए ठीक है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आत्मा है। सदियों की आस्था अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। योगी सरकार के संकल्प ने अयोध्या को ऐसा रूप दिया जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों में बदल दिया है। 2025 में अयोध्या में विकास का ऐसा उभार देखने को मिला जो इतिहास में अभूतपूर्व है। साल की पहली छमाही में ही 23.8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है वर्ष 2025 के अंत तक ये संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अयोध्या आज विश्व भर के लोगों का आध्यात्मिक गंतव्य बन चुकी है। इसी अवधि में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम ने 11 लाख से अधिक यात्रियों को संभालकर अपनी क्षमता और आवश्यकता दोनों साबित की। देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें शुरू होने के बाद अयोध्या अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की पहली पसंद है। दीप उत्सव 2025 ने अयोध्या की पहचान को और भव्य बना दिया। इस वर्ष 26 लाख से अधिक दीपों का प्रकाश सरयू के तट पर जगमगाया, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव बना दिया। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी 2025 में नई ऊंचाइयां छुई हैं। रामपथ और भक्ति पथ जैसी परियोजनाओं ने शहर को आधुनिक स्वरूप दिया है। घाटों का पूर्ण विकास, हेरिटेज गलियारों का विस्तार और शहर में दर्जनों पर्यटन सुविधाओं के निर्माण ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी वृद्धि की है। इसका परिणाम अयोध्या में रोजगार 4 गुना बढ़ा। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 300 से अधिक नए प्रतिष्ठान खुल गए और व्यापारियों की आय पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी। अयोध्या केवल तीर्थ नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी, सांस्कृतिक ध्रुव तारा और विकास का नया प्रतीक बन चुका है। योगी सरकार के नेतृत्व ने साबित कर दिया कि जब संकल्प अडिग हो तो परिवर्तन भी इतिहास बन जाता है। अयोध्या आस्था, संस्कृति और विकास का उज्जवल संगम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब घुसपैठिए के खिलाफ एक अभियान चलेगा। जो भी उत्तर प्रदेश में तमाम घुसपैठियां हैं उनकी जांच होगी। उसी को लेकर आज पुलिस की एक कार्रवाई यहां पर हुई, जहां पे डीसीपी साउथ ब्लॉक के यहां पर डीसीपी आते हैं और सभी जो लोग यहां पर मौजूद थे उनके कागजात देखे जाते हैं। आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, और कई लोगों के जो वोटर ID कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, यहाँ पर असम राज्य के पाए गए और उन जगहों से लोग आए हैं। इनकी शनाख्ती पूरी तरीके से की गई, वेरिफिकेशन पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। यानी जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था उसके बाद तुरंत पुलिस में एक्शन में दिखती हुई नजर आई। आप देखेंगे तो पूरी ये झुग्गियाँ हैं, करीब यहाँ पे 7-8 झुग्गियाँ जो लोगों ने बताई हैं और
पिछले कुछ 2 महीने से लोग आए हैं, कुछ यहाँ 5 साल से लोग हैं, कुछ 3 साल से लोग हैं और यहाँ पर ये कूड़ा बीनने का काम व अन्य काम यहाँ पे ये लोग करते हैं। तो पुलिस आई, इनसे इनके कागजात मांगे गए और उन कागजात में देखा गया कि सभी लोग असम के हैं, असम से ये सभी लोग आए हैं और लगातार अब इनकी जाँच यहाँ पर हो रही है। पुलिस के पास इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अभियान की बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी उसमें पूरी तरीके से पुलिस अपना एक्शन दिखाती हुई नज़र आ रही है। पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी कि असम से हैं या फिर बाहर से हैं, क्योंकि जो बड़ी समस्या है इस समय भारत में कहा जाए तो घुसपैठियों को लेकर जो एक अभियान चलाया गया है उसमें लगातार तमाम पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, लगातार पुलिस भी हम देख रहे हैं एक के बाद एक वेरिफिकेशन अपनी वो पूरी तरीके से टीम लेकर जगह जगह वो जा रही है, जहाँ पे भी तमाम ऐसी झुग्गियाँ हैं जहाँ पुलिस को लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं या तो दूसरे प्रदेश के हैं या फिर उन पे शक है, तो बिल्कुल लगातार पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और जो फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने ऐलान किया था, उस पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस अमल करती हुई नजर आ रही है।